औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी सूरतिल इंशिक़ाक़ फ़अम्मा मन ऊतिया किताबहु बियमीनिही फ़सौफ़ युहासबु हिसाबन यसीरा व यंक़लिबु इला अहलिही मसरूरा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर आमीन या रब्बल आलमीन। सूरतुल इंशिक़ाक़ 30वें पारे से मैंने एक छोटा सा हिस्सा आपके सामने तिलावत किया। इसमें एक लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है किताब का। मैं आपसे पूछना चाहूँगा जी, आपके नज़दीक किताब क्या होती है? जी जनाब, किताब किसे कहते हैं? जिसे कोई चीज़ पढ़ते हैं। जी जनाब, लिखी हुई चीज़। किताब जो मर्जी आप उसकी डेफिनेशन कर लें सही होगी, ठीक है। किताब बुक को कहते हैं, सीधी सी बात है। और आपकी जो भी डेफिनेशन होगी किताब उस पर पूरा उतर जाएगी इंशाअल्लाह ताला। लेकिन मैं आपको एक और किताब का तारुफ कराना चाहता हूँ। आपके ज़हन में फौरी तौर पर आया होगा कि मैं शायद कुरान का तारुफ कराना चाहूँगा, लेकिन नहीं, मैं एक और किताब का तारुफ कराने लगा हूँ जिसका ज़िक्र इन आयात में आया है। ये किताब जो है ये मेरी और आपकी ज़िंदगी की किताब है, जिसे हम किताब ज़िंदगी कहते हैं। इस किताब के राइटर मैं, आप, हम सब खुद हैं। मैं अपनी किताब लिख रहा हूँ, आप अपनी लिख रहे हैं, आप अपनी लिख रहे हैं, हर कोई अपनी किताब लिख रहा है। और किसी को जुर्रत नहीं है कि उस किताब में अपना कुछ ऐड कर सके। आप आज़ाद हैं लिखने। कोई 30 साल से किताब लिख रहा है, कोई 40 साल से, किसी को 50 साल हो गए हैं किताब लिखते हुए, कोई 60 साल मुकम्मल करने वाला होगा, और किसी की किताब तकरीबन मुकम्मल होने वाली है। बहरहाल ये बात यकीनी है कि एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा जिस दिन ये किताब जो है बंद कर दी जाएगी। वो हमारी ज़िंदगी का आखिरी दिन होगा, और हमारी ज़िंदगी के आखिरी दिन के साथ ही हमारी ये किताब ज़िंदगी भी बंद हो जाएगी। और क़यामत के दिन हमारा रब यही किताब हमारे हाथ में थमाएगा और कहेगा कि इक़रा किताबक, पढ़ अपनी किताब, कफ़ा बि नफ़्सिकल यौमा अलैका हसीबा, आज तो अपना हिसाब करने के लिए खुद ही काफ़ी है। जो कुछ लिखा है ना, पढ़ खुद ही, खुद डेबिट क्रेडिट कर और रिजल्ट निकाल। ये किताब जो है ये फैसला करेगी हमारी कामयाबी का या नाकामी का। फिर वही दो तरह के स्टूडेंट्स, कामयाब होने वाले, नाकाम होने वाले, जिनका तज़किरा हम देख चुके हैं सूरतुल हाशिया में। यहां ये ऐड किया गया कि ये जो किताब है, जो कामयाब होने वाला स्टूडेंट होगा उसको दाएं हाथ में दी जाएगी, और जो फेल होने वाला होगा उसके बाएं हाथ में ये किताब पकड़ाई जाएगी। लिहाजा अगर पहले से बता दी जाए तालिब इल्म को कि अगर तुम पास हो गए तो तुम्हारा रिजल्ट कार्ड तुम्हें दाएं हाथ में दिया जाएगा, अगर तुम फेल हुए तो तुम्हारा रिजल्ट कार्ड तुम्हारे बाएं हाथ में दिया जाएगा। तो कुरान मजीद में 2 मकामात पे अल्लाह ताला ने बहुत ही खूबसूरत नक्शा खींचा है। एक मकाम मैंने आपके सामने सूरतुल इंशिक़ाक़ से तिलावत किया है कि फ़अम्मा मन ऊतिया किताबहु बियमीनिही, जिसे उसकी किताब, उसका रिजल्ट कार्ड उसके दाएं हाथ में दिया जाएगा, फ़सौफ़ युहासबु हिसाबन यसीरा, तो उसका तो आसान हिसाब होगा जी, उससे आसान हिसाब लिया जाएगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा दुआ मांग रहे थे, अल्लाहुम्मा हासिबनी हिसाबन यसीरा, अल्लाहुम्मा हासिबनी हिसाबन यसीरा। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने पूछा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये आसान हिसाब क्या है? तो आपने फरमाया कि आयशा,
बंदे के नामा माल पे नज़र डाली जाएगी, उसकी नेकियों को अप्रिशिएट किया जाएगा, उसकी गलतियों को इग्नोर किया जाएगा और उसे पास करके जन्नत में भेज दिया जाएगा। ये है आसान हिसाब। तो अल्लाह ताला से दुआ करनी चाहिए कि अल्लाहुम्मा हासिबना हिसाबन यसीरा, या अल्लाह हमारा भी आसान हिसाब लेना। एक तालिब इल्म अपने पास होने की खुशी को सबसे पहले किसके साथ शेयर करता है जी? घर वालों के साथ। लिहाजा फरमाया वयनकलिबु इला अहलिही मसरूरा, और वो अपने घर वालों की तरफ खुशी खुशी लौटेगा। इसी बात को सूरतुल हाका में बयान फरमाया कि फम्मा मन ऊतिया किताबहु बियमीनिही फयकूलु हाउ मुक़रउ किताबिया, जिसे उसकी किताब, उसका रिजल्ट कार्ड दाएं हाथ में दिया जाएगा तो वो दिखाता फिरेगा, देखो मेरा रिजल्ट कार्ड, पढ़ो मेरा रिजल्ट कार्ड, मैं पास हो गया। इस तरह स्टूडेंट जब पास होता है तो हर आए हुए को वो अपना कार्ड जरूर दिखाता है, ये देखें जी, इन्नी ज़ननतु अन्नी मुलाकिन हिसाबिया, मुझे गुमान था, मुझे यकीन था कि मुझे मेरा रिजल्ट मिलकर रहेगा। फहुआ फी ईशतिर रादिया, फिर वो मनचाही जिंदगी में होगा कहां? फी जन्नतिन आलिया कुतूफुहा दानिया, उस बाग में फलों की शाखें झुकी हुई होंगी। उनसे कहा जाएगा कुलू वशरबू हनीयम बिमा असलफ्तुम फिल अय्यामिल खालिया, खाओ पियो मजे से उन अमाल के बदले में जो तुम गुजरे हो दिनों में कर कर आए हो। इसके बरक्स वो तलबा भी होंगे जो फेल होने वाले होंगे। और जैसे मैंने कल अर्ज किया था कि फेल होने वाले को पता होता है जी मैंने फेल ही होना है, और जब उसे बता दिया जाए कि फेल होने वाले को रिजल्ट कार्ड बाएं हाथ में दिया जाएगा, तो मुझे बताया अपना बाएं हाथ कभी भी वो सामने करेगा? अपना बाएं हाथ कभी भी सामने नहीं रखेगा, वो पीछे कर लेगा। लिहाजा सूरतुल इंशिकाक में फरमाया वअम्मा मन ऊतिया किताबहु वरा ज़हरिही, जिसे उसका रिजल्ट कार्ड उसकी पीठ के पीछे से पकड़ाया जाएगा। फसौफ यदू सुबूरा, तो वो तो पुकारेगा मारा गया, मैं मर गया, हलाक हो गया, तबाह हो गया, बर्बाद हो गया। सूरह फुरकान में अल्लाह ताला ने फरमाया कि ऐसों से कहा जाएगा कि ला तदुल यौम सुबूरन वाहिदन, आज एक मौत मत पुकारो, वदू सुबूरन कसीरा, आज जितनी मौतें मांगनी है मांगो, आज मौत है ही नहीं। वम्मा मन ऊतिया किताबहु वरा ज़हरिही फसौफा, तो वो फसौफा यदू सुबूरा, हलाकत मौत को पुकारेगा। और यही बात जो है सूरतुल हाका में बयान फरमाई गई वअम्मा मन ऊतिया किताबहु बिशिमालिही, बाएं हाथ में जिसको उसकी किताब पकड़ाई जाएगी, फयकूलु या लैतनी लम ऊता किताबिया, कहेगा काश मुझे मेरा रिजल्ट कार्ड दिया ही ना जाता, वलम अदरी मा हिसाबिया, और काश मुझे मेरे मार्क्स पता ना होते। ये वही ख्वाहिशात हैं जी एक नाकाम तालिब इल्म की कि काश आज रिजल्ट निकलता ही ना, काश रिकॉर्ड रूम को ही आग लग जाती, काश मेरा पर्चा ही खो जाता, या लैतहा कानतिल काजिया, और काश वो जो मुझे जिंदगी में मौत आई थी ना, वो ही मेरा काम खत्म कर देती, आज मुझे दोबारा जिंदा करके खड़ा ना किया जाता। मागना अन्नी मालिया, मेरा तो माल भी मेरे काम ना आया। हलका अन्नी सुल्तानिया, मेरा तो इख्तियार भी खत्म हो गया। दुनिया में अगर कोई शख्स नाकाम हो जाए तो दो तरीके होते हैं जी कामयाबी के, माल या फिर ताल्लुकात, इख्तियार। वहां ना माल काम आएगा और ना ही ताल्लुकात, ना इख्तियार। मुझे बताइए जी ये जो आयात मैंने आपके सामने तिलावत की हैं सूरतुल इंशिकाक की और सूरतुल हाका की, इनकी तफसीर की जरूरत है? डिटेल कोई कि 30 जिल्दों में मुश्तमिल तफसीर पढ़ें आप?
मैं खुदा न खासा तफसीर के अगेंस्ट नहीं हो, ध्यान में रखिएगा। मकसद मेरा कहने का ये है कि कुरान मजीद की हिदायत जो है ना उसके टेक्स्ट में है। आपको इतनी अरबी आती हो कि आप कुरान मजीद पढ़ें और आपको पता चले कि यार मेरा जिक्र है। लक़द अंज़लना इलैकुम किताबन फ़ीही ज़िक्रुकुम, हमने तुम्हारी तरफ एक ऐसी किताब नाजिल कर दी है जिसमें तुम्हारा जिक्र है। अफ़ला ताक़िलून, अकल नहीं करते। तो ये किसका जिक्र है जी? ये मेरा है, आपका? कौन लिख रहा है किताब? मैं लिख रहा हूं, आप लिख रहे हैं। और हम जानते हैं कि एक दिन आएगा जिसमें ये किताब बंद हो जाएगी। अब देखना यह है कि इस किताब को कौन से हाथ में लेने वाले काम मैं कर रहा हूं। दाएं हाथ में लेने वाले या बाएं हाथ में लेने वाले? अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें दाएं हाथ में किताब लेने वाले लोगों में शामिल फरमाए। जुमला इस्मिया सुनते ही मुब्तदा और खबर आपके सामने आ जाना चाहिए। इस्म दूसरे इस्म से मिलकर जुमला इस्मिया बना रहा है। पहले इस्म को मुब्तदा कहेंगे और दूसरे इस्म को खबर कहेंगे। मुब्तदा वो इस्म होता है जिससे जुमला इस्मिया की इब्तिदा होती है, और खबर वो इस्म होता है जो मुब्तदा के बारे में इंफॉर्मेशन होती है। कुछ शराइत है मुब्तदा और खबर के लिए, अगर वो पूरी कर दें तो जुमला इस्मिया बनाना बहुत आसान है। मुब्तदा के लिए शर्त है कि वो मारफा होना चाहिए, खबर के लिए शर्त है कि वो नकिरा होनी चाहिए। इराब के एतबार से शर्त है कि दोनों मरफू होने चाहिए, और जिन्स और अदद के एतबार से शर्त है कि दोनों बराबर होने चाहिए। ठीक है। मारफा मुब्तदा बनता है, लिहाजा मारफा की जो हमने 5 अकसाम पढ़ी हैं उनमें से 3 अकसाम को हमने मुब्तदा की जगह पर रखकर जुमला इस्मिया बना लिया। हमने अलम को मुब्तदा की जगह पर रखा, जुमला इस्मिया बनाया ज़ैदुन सालिहुन। हमने मुअर्रफ बिल आम इस्म को मुब्तदा की जगह पर रखकर जुमला इस्मिया बनाया अल वलदु सालिहुन। हमने इसमें इशारा को मुब्तदा की जगह पर रखकर जुमला इस्मिया बनाया हाजा सालिहुन। अब मारफा की 2 किस्में रह गई, एक इसमें मौसूल और दूसरी इसमें ज़मीर। इसमें मौसूल को हम मुब्तदा की जगह पर इस्तेमाल नहीं करेंगे। उसकी वजह यह है कि इसमें मौसूल जो है ये अकेला कभी नहीं आता, ये अकेला आने से डरता है। इसके साथ एक जुमला होता है जो इसके साथ लगा रहता है, अटैच होता है जुमला इसके साथ, और वो जुमला ज्यादातर जुमला फेलिया होता है। और फेल हमने चूंकि पढ़ा नहीं, लिहाजा इसमें मौसूल को हम मुब्तदा की जगह पर इस्तेमाल करने के अभी काबिल नहीं है। हाँ, इसके साथ जुमला इस्मिया भी आता है लेकिन बहुत कम आता है, तो बहुत कम को हमने वैसे ही साइड पे किया हुआ है। तो इसमें मौसूल को हम मुब्तदा की जगह पर इस्तेमाल नहीं करेंगे। अब हमारे सामने रह गया सिर्फ एक ही मारफा, और वो है ज़मीर। तो हम आज के लेक्चर में इसमें ज़मीर को बतौर मुब्तदा इस्तेमाल करेंगे। ज़मीर को प्रोनाउन कहते हैं, और प्रोनाउन इज अ वर्ड विच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ ए नाउन। हम सबको प्रोनाउंस का पता है। प्रोनाउंस 3 तरह के होते हैं जी, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, सेकंड पर्सन प्रोनाउंस और थर्ड पर्सन प्रोनाउंस। फर्स्ट पर्सन कहते हैं जो बात कर रहा होता है। मैं बात कर रहा हूं, मैं फर्स्ट पर्सन हूं। मैं आपसे बात कर रहा हूं, आप सेकंड पर्सन है। मैं बात कर रहा हूं, आपसे बात कर रहा हूं, इनकी बात कर रहा हूं, ये थर्ड पर्सन है। अपने लिए अंग्रेजी में मैं आई का लफ्ज इस्तेमाल करता हूं, आपके लिए यू का लफ्ज इस्तेमाल करता हूं, इनके लिए ही का लफ्ज इस्तेमाल करता हूं। अगर कोई मुअन्नस हो तो मैं शी का लफ्ज इस्तेमाल करूंगा, ये आप सब जानते हैं अल्हम्दुलिल्लाह।
फिर बाज केसेस में मैं अपने लिए माई का लफ्ज भी इस्तेमाल करता हूं, मैं मी का लफ्ज भी इस्तेमाल करता हूं। आपके लिए मैं यू के साथ साथ यूर का लफ्ज भी इस्तेमाल करता हूं। उनके लिए मैं ही के अलावा हिज या हिम का लफ्ज भी इस्तेमाल करता हूं। तो ये सारे प्रोनाउंस हैं जी। तो मेन चीज जो आपके इस वक्त सामने होनी चाहिए वो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन होने चाहिए, ठीक है। तो अब ये जो ही, शी, इट, दे, आई, वी, यू, इनके इक्विवेलेंट अरेबिक वर्ड्स हैं, ये हम सीखेंगे और आज हम ज़मायर को इंशाल्लाह तफसील से पढ़ेंगे। ज़मीर के साथ भी इस्म लगा हुआ है। जब भी किसी के साथ इस्म लग जाए तो हमें उसके बारे में 4 चीजें जाननी होती हैं: जिन्स, अदद, वसत, एराब। ज़मीर के बारे में हमें एक चीज पता है, मारफा। वसत का पता है, बाकी 3 चीजें हमें नहीं पता। ना तो हमें जिन्स का पता है कि अरबी में ही के लिए कौन सा लफ्ज है, शी के लिए कौन सा लफ्ज है, हमें नहीं पता। ना हमें अदद का पता है, ठीक है, कि ही का मुसन्ना क्या होगा और ही की जमा क्या होगी। और ना ही हमें एराब का पता है कि ही के लिए जो अरबी लफ्ज इस्तेमाल होगा उसकी मरफू शक्ल क्या होगी, मंसूब शक्ल क्या होगी, मजरूर शक्ल क्या होगी, ठीक है। तो एक चीज हमें पता है कि मारफे हैं ज़मायर, और हमें जुमला इस्मिया में ज़मायर को इस्तेमाल करना है मुब्तदा की जगह पर, और मुब्तदा होता है मरफू। तो मैं जो पहले ज़मायर आपको सिखाऊंगा वो होंगे मरफू ज़मायर, ठीक हो गया। और ये ज़मायर जो है ये भी आपकी बुक में बड़े खूबसूरत तरीके से टेबल बनाकर लिख दिए गए हैं, वहाँ से आप देख सकते हैं, ठीक है। अभी आप पूरी तवज्जो जो है वो कोशिश करके बोर्ड पे देंगे तो इंशाल्लाह चीज़ें समझ में आ जाएंगी। वरना फिर आखिर में एक सिंगल सा हल होता है, टिक करना होता है आपने, वो सारा आपके पास आ जाता है। तो वही जी थर्ड पर्सन, सेकंड पर्सन और फर्स्ट पर्सन मैं लिख देता हूं। थर्ड पर्सन को अरबी ग्रामर में कहते हैं गायब। गायब, गायब, ठीक है। गायब इसलिए नहीं कहते कि वो गायब होता है। मैंने जैसे अर्ज किया जी, मैं बात कर रहा हूं, इनसे बात कर रहा हूं, इनकी बात कर रहा हूं, तो ये गायब है। आप कहेंगे नहीं ये तो हाजिर है। ये गायब इस सेंस में है कि हमारी गुफ्तगू से गायब है, ठीक हो गया। इसलिए थर्ड पर्सन को गायब कहा जाता है। थर्ड पर्सन यानी गायब में मुज़क्कर भी होंगे ज़मायर और मुअन्नस भी होंगे, बिल्कुल इस तरह जिस तरह अंग्रेजी में ही और शी होते, तो कोई मसला नहीं है। वाहिद भी होंगे, ही वाहिद होता है। अरबी में मुसन्ना अलग से होता है, आपको पता है, ये एक एडिशनल होगा। और ही की जमा क्या होती है आपको पता है, दे, ठीक है ना। तो थर्ड पर्सन प्रोनाउंस हम सीखेंगे इंशाल्लाह ताला। उसके बाद हम आएंगे सेकंड पर्सन प्रोनाउंस की तरफ। सेकंड पर्सन को अरबी ग्रामर में कहते हैं मुखातब, जिससे आप खिताब कर रहे होते हैं। मुखातब, नॉट तिब, ठीक है। मुखातिब होता है खिताब करने वाला। मैं आपसे मुखातिब हूं, आप मेरे मुखातब हैं, ठीक है। तो ये ज़े ज़बर जो है ये भी हमारी बहुत कमज़ोर है। मुखातब को हाजिर भी कहा जाता है। सेकंड पर्सन में भी मुज़क्कर मुअन्नस होंगे जी। जी मुखातब अरबी में जी, हाजिर भी अरबी में, हाजिर भी अरबी का लफ्ज़ है। और इसी तरह वाहिद मुसन्ना जमा होंगे मुखातब में। उसके बाद फर्स्ट पर्सन आएगा जी। फर्स्ट पर्सन को अरबी में कहते हैं जी मुतकल्लिम। मुतकल्लिम कलाम करने वाला, ठीक।
और इसमें भी मुज़क्कर मुअन्नस होंगे जी, और वाहिद मुसन्ना जमा होंगे। मुखातिब भी कह सकते हैं? नहीं कह सकते ना मुखातिब। अच्छा किसको? मुतकल्लिम को। हाँ मुतकल्लिम को मुखातिब कह सकते हैं, खिताब करने वाला बिल्कुल कह सकते हैं। यहाँ पर आप मुखातिब कह सकते हैं। ये असल में चक्कर वही है ना कि मुझे याद है जब हम बोर्ड का पर्चा देते थे ना, तो हमें जो आंसर शीट मिलती थी ना, उसके एक तरफ लिखा होता था मुम्तहन और एक तरफ लिखा होता था मुम्तहिन। ठीक है, अब हरकतें तो लगी नहीं होती थी, तो हम पूछते थे जी हमने कहाँ साइन करने हैं, क्योंकि मुम्तहिन होता है इम्तिहान लेने वाला, एग्जामिनर, और मुम्तहन जो है वो इम्तिहान देने वाला। ठीक है, तो वो इसलिए यहाँ पर मुखातिब नहीं लिखेंगे, क्योंकि हरकतें तो हमने डालनी नहीं, तो फिर आप कहेंगे दो जगह एक ही जैसा लफ्ज़ आ गया ना, इसलिए इस कन्फ्यूजन से बचने के लिए हम इसे मुतकल्लिम ही कहेंगे। आप मुखातिब कह सकते हैं अगर आपकी अरबी अच्छी है। ओके जी, चार्ट आपके सामने खाली ड्रा हो गया। अब इसमें मैं वर्ड्स जो हैं वो पुट करने लगा हूं। थर्ड पर्सन वाहिद मुज़क्कर, इनके लिए ही के लिए अरबी जुबान में लफ्ज़ इस्तेमाल होगा हुआ। हुआ, और ये मरफू बता रहा हूं मैं आपको, ज़मायर का अपना इराब है, ज़मायर का अपना इराब है। कहीं आप पेश देखते रहें, हुआ के ऊपर तो पेश ही नहीं है, हु बना ले सो हु, हुआ मरफू है। हुआ प्लस हुआ इज इक्वल टू हुमा। हुआ हुमा, हुआ हुमा, हुआ हुमा, हुआ हुमा। साथ में उन्हें भी शामिल कर लो तो बन जाएंगे हुम, हुम, हुआ हुमा 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 हुम। ओके जी, हुआ की मुअन्नस होती है हिया, हिया। ठीक है, मुज़क्कर की तरफ मैं इस हाथ से इशारा कर रहा हूं, मुअन्नस की तरफ मैं ये हाथ कर लेता हूं। एक के लिए मैं कहता हूं जी हिया। हिया प्लस हिया आल्सो हुमा, हिया हुमा, हिया हुमा। और हिया की जमा आती है हुन्ना। हिया हुमा हुन्ना, हिया हुमा हुन्ना, हिया हुमा हुन्ना, हुआ हुमा हुम, 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 हिया हुमा हुन्ना। ओके जी, सेकंड पर्सन अंता, यू। अंता, यू। दो अंता, अंतमा। दो से जायद अंता, अंतुम। अंता, अंतुमा, अंतुम। अंता, अंतुमा, अंतुम। अंता, अंतुमा, अंतुम। अंता, अंतुमा, अंतुम। वाहिद मुअन्नस होगी अंती, अंती। तो पहली दफा हमारे सामने कोई लफ्ज़ आया जिसमें ज़ेर ज़बर से मीनिंग बदले। अंती मुअन्नस सामने होगी तो मैं समझूंगा अंती, यू, अंती। अंती का मुसन्ना भी अंतुमा ही आता है। जहां पर कंफ्यूजन नहीं होती ना, अरब ने वहां पर सेम रखा हुआ है। जाहिर बात दो मुअन्नस से खिताब है, अंतुमा कहेगा तो परेशानी होनी नहीं है, मुअन्नस ही बैठी हैं दो सामने। मुज़क्कर दो बैठे हैं तो अंतुमा मुज़क्कर ही मुराद है, मुअन्नस हो सकता है? हो ही नहीं सकता। अंती की जमा आती है अंतुन्ना, अंतुन्ना। अंता, अंतुमा, अंतुम, अंती, अंतुमा, अंतुन्ना। अंता, अंतुमा, अंतुम,
अंती अंतुमा अंतुन्ना। ठीक है जी। एक मतलब फिर अरब का शुक्रिया अदा करते हैं कि मुज़क्कर मुअन्नस दोनों के लिए उसने एक ही लफ्ज़ इस्तेमाल किया और वो था जी अना। उसने कहा जी अना में कोई मुज़क्कर मुअन्नस नहीं होता, अना अना ही होती है, चाहे मुज़क्कर की हो चाहे मुअन्नस की हो। ठीक है, तो अना अना दोनों ही आगे ना, अना। और मज़ीद शुक्रिया मुसन्ना और जमा दोनों के लिए अरब एक ही लफ्ज़ इस्तेमाल करता है, नहनु। हम या हम दो, अना नहनु। क्वेश्चन, अना नहनु, अना नहनु, अना नहनु। जी अली। तो यहाँ पर तो हम मतलब बिल्कुल जब मुसन्ना या जमा लेते हैं तो इधर एक जेंडर के ले रहे होते हैं, तो अगर मतलब जेंडर मिक्स हो जाए तो तभी मेल डोमिनेट करेगा, इशारा में भी मीम रहेगा, सब में। ठीक हो गया जी। 14 प्रोनाउंस आपके सामने आ गए, 14 जहन में रख लें। आपको इराब और अगर प्रोनाउन ज़मायर समझ में आ गए ना, यकीन माने आपको 90% अरबी आ जाएगी। इराब और ज़मायर प्रोनाउंस ये आपको समझ में आ गए, आपकी 90% अरबी पक्की इंशाल्लाह, क्योंकि यही कंफ्यूज करती है, यही परेशान करती है, तो इसमें पक्का करना है आपने। तो ज़मायर देखें जी, जहन में रखते हैं अल्लाह ने आपको 2 हाथ दिए हैं और ज़मायर के लिए दिए हैं जी। ठीक है, वाहिद के लिए, मुसन्ना के लिए, जमा के लिए, दायां हाथ मुज़क्कर के लिए, बायां हाथ मुअन्नस के लिए, इस तरफ थर्ड पर्सन के लिए, इस तरफ सेकंड पर्सन के लिए, इस तरफ फर्स्ट पर्सन के लिए। तो ज़मायर में आपके सामने बोलने लगूँ एक मरतबा, फिर आपसे सुनूंगा मैं इंशाअल्लाह ताला। तो पहले आप ज़रा मुझसे सुन लीजिए। हुआ, हुमा, हुम, हिया, हुमा, हुन्ना, अंता, अंतुमा, अंतुम, अंती, अंतुमा, अंतुन्ना, अना, नहनु। हुआ, हुमा, हुम, हिया, हुमा, हुन्ना, अंता, अंतुमा, अंतुम, अंती, अंतुमा, अंतुन्ना, अना, नहनु। ठीक है, अब जरा मेरे साथ बोलें आप। हुआ, हुमा, हुम, हिया, हुमा, हुन्ना, अंता, अंतुमा, अंतुम, अंती, अंतुमा, अंतुन्ना, अना, नहनु। ठीक है जी। अब जरा दोबारा बोलिएगा। हुआ, हुमा, हुम, क्या बश, माशाल्लाह। एक बार फिर। चला पता चले नीचे के ज़मायर पढ़े जा रहे हैं, कोई पता चले जी। माशाल्लाह। एक बार फिर। कौन सुनाएगा जी? महबूब साहब। हुआ, हुमा, हुम, हिया, हुमा, हुन्ना, अंता, अंतुमा, अंतुम, अंती, अंतुमा, अंतुन्ना, अना, नहनु। माशाल्लाह। नेक्स्ट जनाब। हुआ, हुमा, हुम, हिया, हुमा, हुन्ना, अंता, अंतुमा, अंतुम, अंती, अंतुमा, अंतुन्ना, अना, नहनु। माशाल्लाह। नेक्स्ट। हुआ, हुमा, हुम, हिया, हुमा, हुन्ना, अंता, अंतुमा, अंतुम, अंती, अंतुमा, अंतुन्ना, अना, नहनु। माशाल्लाह। हुआ, हुमा, हुम, हिया, हुमा, हुन्ना, माशाल्लाह। अंता, अंतुम, अंता, अंतुमा, अंतुम, अंती, अंतुमा, अंतुन्ना, जी। अना, नहनु। माशाल्लाह जी। जी। हुआ, हुमा, हुम, हिया, हुमा, हुन्ना, माशाल्लाह। अंता, अंतुमा, अंतुमा, अंतुम, अंती, अंतुमा, अंतुन्ना, अना, नहनु। अना, नहनु। माशाल्लाह जी। एक और सुना दे जी।
हुमा हुम हिया हुमा हुन्ना अंता अंतुमा अंतुम माशाल्लाह, अंते अंतुमा अंतुमना जी अना नहनु। माशाल्लाह माशाल्लाह। ये सारे ज़मायर जो हैं ये मरफू हैं, मरफू है। हुआ भी मरफू है, अना भी मरफू है, नहनु भी मरफू है। ये नहीं कि नहनु आपके यहाँ नहनु तो मरफू है, वो पेश नजर आ रहा है हमें, ठीक है। पेश पूश मरफू नहीं होता, सिर्फ हर एक का अपना मरफू है, सही। सारे ज़मायर मरफू हैं, लिहाजा ये सारे ज़मायर जो हैं ये मुब्तदा बन सकते हैं और मार्फ हैं, मार्फा मुब्तदा बन जाता है। लिहाजा अब हम इन ज़मायर को जुमला इस्मिया में एज ए मुब्तदा इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। पहला ज़मीर हुआ मारफा मरफू और ख़बर की जगह पर नकरा मरफू आना चाहिए, तो वो मैं मुस्लिम का लफ्ज़ ले आता हूं जी, हुआ मुस्लिमुन, हुआ मुस्लिमुन, हुआ मुस्लिमुन, हुआ मुस्लिमुन। ठीक हो गया? सर सवाल मेरा करें। सर हुआ मुस्लिमुन और हाज़ा मुस्लिमुन में फ़र्क क्या है? उर्दू में हम दोनों कहेंगे वो मुस्लिम है। यार उर्दू में आप कहते रहो, इंग्लिश में कहोगे ये? इंग्लिश में हाजा मुस्लिमुन की इंग्लिश क्या होगी? उर्दू हाजा दिस इज मुस्लिम, ठीक है। और ही इज मुस्लिम, आप ही कब यूज करते हो? नहीं सर, वो हाजा नहीं, ज़ालिका, ज़ालिका हुआ में क्या फ़र्क आएगा? चलो जो भी है, प्रोनाउन कब यूज करते हो? लिविंग थिंग के पीछे कोई नाउन होगा, तो इसका मतलब है पीछे किसी का नाम आया होगा, उसके बाद आप कहते हो जी ही इज मुस्लिम, ठीक है। दैट इज मुस्लिम आप पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट के बगैर किसी की तरफ इशारा करके कहते हो दैट इज मुस्लिम। क्लियर हो गया बात? अब उर्दू का मसला है हमारा कि दोनों के लिए वो लफ्ज इस्तेमाल होता है। तो हुमा मुस्लिमानी, हुआ मुस्लिमुन, हुमा मुस्लिमानी, हम मुस्लिमूना, हुआ मुस्लिमुन, हुमा मुस्लिमानी, हम मुस्लिमूना, हिया मुस्लिमतुन, हुमा मुस्लिमतानी, हुन्ना मुस्लिमातुन, ठीक है। हुन्ना मुस्लिमातुन। तो जी फिर 6 जुमले आपके सामने आ गए। हुआ मुस्लिमुन, हुमा मुस्लिमानी, हुम मुस्लिमूना, हिया मुस्लिमतुन, हुमा मुस्लिमतानी, हुन्ना मुस्लिमातुन, अंता मुस्लिमुन, अंतुमा मुस्लिमानी, अंतुम मुस्लिमूना, अंती मुस्लिमतुन, अंतुमा मुस्लिमतानी, अंतुन्ना मुस्लिमातुन। आप मुज़क्कर हैं तो आप कहेंगे अना मुस्लिमुन, नाहनु मुस्लिमूना। जब मुअन्नस की बारी आएगी वो कहेंगी अना मुस्लिमतुन, नाहनु मुस्लिमातुन। ओके जी, हाँ जी। 14 जुमले कौन बनाएगा? जी महबूब साहब, आपको मैंने खबर देनी है बस सब ज़मायर के बारे में, और आपने 14 जुमले बोल देने हैं। आपने खबर की जगह पर इस्म रखना है मोमिन। जी, हुआ मोमिनुन, हुमा मोमिनानी, हुम मोमिनून। पूरा बोले। हुम मोमिनूना। जी, हिया मोमिनतुन, हुमा मोमिनतानी, हुन्ना मोमिनातुन। माशाल्लाह। अंता मुस्लिमुन, अंतुमा मुस्लिमूना। उसकी तनज़्ज़ुल ही ना करें तो तरक्की करें। जी, अंता मोमिनुन, अंता मोमिनुन, अंतुमा मोमिनानी, अंतुम मोमिनूना। माशाल्लाह। अंती मोमिनतुन, अंतुमा मोमिनतानी, अंतुन्ना मोमिनातुन। जी, अना मोमिनुन, नहनु मोमिनून। माशा पूरा, नाहनु मोमिनूना। जी नेक्स्ट। आपने आबिद लफ्ज को खबर की जगह पर रखकर यानी इबादत गुजार सबको बना देना है आपने। जी माशाल्लाह। हुआ आबिदुन, हुमा आबिदानी, हुम आबिदून। पूरा पूरा। हुम आबिदूना। शाबाश। हिया आबिदतुन, हुमा आबिदतानी,
हुन्ना आबिदात पूरा पूरा बोले। आबिदातुन हाँ आबिदातुन। अंत आबिदुन अंतुमा आबिदानी अंतुम आबिदून। पूरा आबिदूना आबिदूना। अंती आबिदतुन अंतुमा आबिदानी आबिदतानी अंतुन्ना आबिदातुन। तुन जी। अना आबिद पूरा। अना आबिदुन नहनु आबिदून। पूरा नहनु आबिदूना। हाँ पूरा बोलना है। अरबी क्लास में आपने हर हरकत बोलनी है। अगर एक हरकत भी आपने छोड़ दी गड़बड़। ठीक है, जब आपको अरबी आ जाएगी फिर छोड़ दे रहा हरकतें, क्योंकि फिर जिनके साथ आपने बोलनी है उन्होंने भी हरकतें छोड़ी हुई होंगी। ठीक है, अभी तो हमने सबने हरकतें पकड़नी है जी। नेक्स्ट जनाब, आपने लफ्ज रखना है कायम को खबर की जगह पर। कायम, कायम स्टैंडिंग जी। हुआ कायमुन, हुमा कायमानी, हम कायमून। माशाल्लाह। हिया कायमतुन, हुमा कायमतानी। शाबाश। हुन्ना कायमातुन। वेरी गुड। अंत कायमुन, अंतुमा कायमानी, अंतुम कायमून। वेरी गुड। अंति कायमतुन, अंतुमा कायमतानी, अंतुन्ना कायमतुन। कायमातुन। कायमातुन जी। अना कायमुन, नहनु कायमून। माशाल्लाह। नेक्स्ट जी, आपने सबको बिठाना है। हुआ जालिसून, हुमा जालिसानी, हुम जालिसूना, हिया जालिसतुन, हुमा जालिसतानी, हुन्ना जालिसातुन, अंत जालिसून, अंतुमा जालिसानी, अंतुमा जालिसूना, अंतुम जालिसूना, अंती जालिसतुन, अंतुमा जालिसतानी, अंतुन्ना जालिसातुन, अना जालिसून, नहनु जालिसून। माशाल्लाह जी। खवातीन से कुछ करेंगी? ऐसे में आवाज नहीं आती सर। नहीं जा रही है, करेंगे जी। चले जी। उसामा तैयार जी। उसामा, आप खबर की जगह पर लाओगे लफ्ज जाहिद। ठीक है जी। शाबाश। एक्सीलेंट। अब यहाँ पर आना जाहिदुन का मतलब ये नहीं है कि ये बता रहे हैं कि मैं जाहिद हूँ, ये बता रहे हैं मैं ज़ुहद से जाहिद हूँ। ठीक है ना जी। हुज़ैफा रेडी? आपने करना है जी साजिद, सजदा करने वाला जी। हुआ साजिदुन, या हुमा साजिदानी, हुम साजिदून। शाबाश। हिया साजिदातुन, साजिदातुन, हुमा साजिदातानी। शाबाश। हुन्ना साजिदातुन। शाबाश। अंता साजिदातुन, अंता साजिदातुन। अंता, मेरा क्या कसूर है? अंता साजिदूना। अंता 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 साजिदुन, हाँ। अंतुमा साजिदानी, अंतुम साजिदून। शाबाश। अंती साजिदातुन, अंतुमा साजिदातानी, अंतुन्ना साजिदातुन। हाँ। अना साजिदुन, नहनु साजिदून। नहनु साजिदून जी। अब मैं 2-3 जुमले कहता हूं, कौन बोलेगा 2-3 जुमले जी? आपने कहना है जी कि मैं बैठा हूं, आप खड़े हैं, ठीक है, और वो लिख रहे हैं। जी जालिस। अना जालिसुन। हाँ। और अंत क़यामुन। कायम। अंत कायमुन। हुआ कातिबुन। हुआ कातिबुन। वो कातिब है।
ठीक है जी, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं कि सवाल करना है? बताना चाह रहे हैं? चले आप ये बताएं कि मैं कातिब हूं और उन दो की तरफ इशारा करके यानी ज़मीर प्रोनाउन इस्तेमाल करके उनके लिए आपने कहना है कि वो दोनों स्टूडेंट हैं, ठीक है, और इन सब से खिताब करके आपने कहना है कि तुम मुसलमान हो। शाबाश, याद रहेगा? पहले अपने से शुरू करें ना। नहीं, आपने अपना कहना है पहले कि आप क्या कर रहे हैं, आप कौन है जी? अना कातिबुन, वो स्टूडेंट्स हैं। हुमा तालिबानी जी, और इन सब से कहना है कि मुसलमान हो आप लोग जी। इन सब से खिताब करना है आपने, इनसे खिताब करना है, अपना नहीं बताना। हाँ, अंतुम मुस्लिमूना, अंतुम मुमिनूना, ठीक हो गया जी। और सर एक क्वेश्चन इसमें कि अगर जी फीमेल जी, मैं वही करने लगा था, ठीक है। हुआ मुस्लिमुन प्लस हिया मुस्लिमतुन, ठीक है, इज इक्वल टू हुमा मुस्लिमान, ठीक है, हुमा मुस्लिमान, क्योंकि जो है मेल मुज़क्कर वो डोमिनेंट नहीं, वो तो वैसे भी हुमा नहीं, दोनों है, तो दोनों के लिए, लेकिन जाहिर बात है अभी आप कहेंगे अब ये वाला हुमा इस्तेमाल हुआ है यहाँ पे, बाय रूल ये है, ठीक है, ये नहीं है, ये यहाँ पर हुमा जो है ये वाला इस्तेमाल हुआ है। हाँ, ठीक है ना। और ख़वातीन को शामिल करके हम ये कहेंगे कि नाहनु मुस्लिमूना, नाहनु मुस्लिमूना, इसमें ख़वातीन भी शामिल है, दाखिल है। अगर वो अपने सिर्फ हाल में कहती हैं कि जी हम मुसलमान हैं, तो वो कहेंगी नाहनु मुस्लिमातुन, वो कहेंगी नाहनु मुस्लिमातुन। हम अपनी जगह पे बैठे हैं, हम कहेंगे नाहनु मुस्लिमूना, इनको साथ मिलाकर हम कहेंगे नाहनु मुस्लिमूना। और अगर आप दोनों को कहेंगे अंतुम जी जी, अंतुम मुस्लिमूना, सब दोनों को मिला के अंतुम मुस्लिमूना, मेल डोमिनेंट करना है आपने बस। इसलिए कुरान मजीद में कुछ लोग कहते हैं ना जी हमारे से तो खिताब ही नहीं है, ख़वातीन से तो कहते हैं खिताब ही नहीं है, तो खिताब एक्चुअली तो मर्दों से है, तो ख़वातीन चूंकि अंडर है, सही है, लिहाजा इनडायरेक्टली उनसे भी खिताब है। यानी ये बिल्कुल इस तरह समझे ना, एक कॉलेज है, उसमें प्रिंसिपल जो है वो मेल है और लेडी टीचर्स हैं सारी। अब वो जो उसे लेटर आएगा ऊपर से, वो सीगा तो मुज़क्कर का इस्तेमाल करेगा ना। अब ख़वातीन कहें जी हमें तो कहा ही नहीं, तो ये असल में गलतफहमी है। हम कहते हैं जी हमारा तो जिक्र ही नहीं है यहाँ पे, तो ख़वातीन वैसी उसमें है, ठीक हो गया। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी आज हमने मरफू ज़मायर भी पढ़ ली है। अब मंसूब और मजरूर ज़मायर जो है ना वो चार्ट ही अलग है, इसलिए मैंने इशारे में तो वही थोड़ी सी तब्दीली कर दी थी ना, लेकिन उसकी हमें जब ज़रूरत पड़ेगी मंसूब की उस वक्त मैं आपको पढ़ा दूंगा, या मजरूर की पड़ेगी। अभी आप ये मरफू के ज़मायर पक्के करें, शीशे के आगे जाके खड़े हो जाएं, ठीक है। हुआ हुमा हुम हिया हुमा हुन्ना अंता अंतुमा अंतुम अंती अंतुमा अंतुन्ना अना नहनु। जब आपको घर वाले, ठीक है, पागल कहने लग जाएं, ठीक है, तब आप समझें कि अब आप दीन सीख रहे हैं, ठीक है ना। जब तक आपको कुछ कहा नहीं जाएगा ना उस वक्त तक बात नहीं बनती। जब आपको कहना शुरू हो जाए घर वाले, ये लगता है कुछ हो गया ऐसे, ठीक है, कोई साया शाया, कोई आप पे आते जाते आपकी बेगम फूके मारे, तो फिर आप समझें कि वाकई आप अरबी सीख रहे हैं, ठीक है। कल इंशाल्लाह ताला हम मुरक्कब नाकिस की तरफ जाएंगे। मुरक्कब ताम हमारा जुमला इसमें मुकम्मल हो गया।
कल मुरक्कब नाकिस पढ़ेंगे, यानी मुरक्कब नाकिस जो जुमला नहीं होगा, दो इसम मिलेंगे और जुमला नहीं होगा। हमने बनाया ना ये लड़का है, कल हम सिर्फ कहेंगे ये लड़का, ये लड़का, फिर ये लड़का को हम जुमले में इस्तेमाल करेंगे आगे कि ये लड़का नेक है। ठीक है, तो आपका जुमला अब आहिस्ता आहिस्ता बढ़ना शुरू हो जाएगा। ठीक, लेकिन जी अल्लाह से दुआ करते रहे, अल्लाह ताला हमें इस्तिकामत दे और हमारे लिए आसानियां फरमाए। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। जी।